इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हम लोग 1.5 और 1.2 कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉब्लम देगा, उसको पढ़ के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल x मान लेते हैं, उसको यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे जो नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर्स है, और एक और तरीका है श्रीधर-आचार्यस फार्मूला। तो हम लोग या तो मिडिल टर्म फैक्टर या श्रीधर-आचार्यस फार्मूला दोनों ही लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में बोल दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधर-आचार्यस फार्मूला से सॉल्व करना है, तो फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। तब हम लोग नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली एग्ज़ाम में बोलता नहीं है, एग्ज़ाम में कभी भी कोई मेथड मेंशन नहीं करता है, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधर-आचार्यस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जब अगर एग्ज़ाम में बोल दे, बस इस बात को याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में लिखा हो कि श्रीधर-आचार्यस फार्मूला ही को यूज़ करना है, तो फिर उसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117। बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन में दिया है दो नंबर है पॉजिटिव होल नंबर्स जिसका डिफरेंस है 3। दो पॉजिटिव होल नंबर है जिसका डिफरेंस है 3। इसका मतलब एक दूसरा से 3 ज़्यादा या कम होगा। उसके बाद बोला है कि उन लोगों का स्क्वायर का सम है 117। तो दोनों नंबर हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी x and x plus 3, x and x plus 3। इसका मतलब दो नंबर था जिसका डिफरेंस कितना है x and x plus 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, लिखना पड़ेगा देन दोनों का स्क्वायर का सम। इसका मतलब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने से कितना आएगा? 117। तो ये एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 117 को इस साइड में ले आते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस यहाँ पे 108 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, इसलिए 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब 2 को 0 के पास कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये होगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉर्मल मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में श्रीधर-आचार्य बोल दिया तो इसको यूज़ करेंगे। श्रीधर-आचार्य के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाद में। यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर, तो 6 9 जा 54 होता है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 54 इक्वल्स टू 0। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन जाएगा तो आएगा x प्लस 9 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। उसके बाद
x प्लस 9 कॉमन, यहाँ आया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आएगा -9 और यहाँ से आएगा +6। यहाँ पे +9 है इसलिए -9 आ जाएगा और यहाँ -6 इसलिए +6 आ जाएगा। तो x का दो वैल्यू आया -9 और +6। लेकिन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका एक वजह है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स। पॉजिटिव होल नंबर का डिफरेंस है, इसका मतलब नेगेटिव वाला हमको नहीं लेना है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इज पॉजिटिव, x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल टू c 6 होगा। और जब x इक्वल टू 6 हो गया तो नंबर क्या होगा, 6 और 6 प्लस 3 यानी कि 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6 and 6 plus 3, that is 6 and 9। तो यही हुआ इस क्वेश्चन का आंसर और इसको बनाने का यही तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 360 स्क्वायर मीटर, देन लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ इट। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बेस जो है, ट्राइंगल का जो बेस है वो हाइट का ट्वाइस से यानी डबल से 18 मीटर ज़्यादा है। तो हमको बताना है कि हाइट कितना है। तो सबसे पहले तो हाइट को हम लोग x मान लेंगे। लेट द हाइट बी x मीटर। तो बेस कितना होगा, इसको अच्छे से समझना है। बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर देन ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो हाइट का 2 टाइम्स से 18 मीटर ज़्यादा का क्या मतलब है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट। तो लिखेंगे 2 इंटू हाइट, हाइट मतलब x मीटर जो हम लोग लिखे, और 18 मीटर मोर मतलब 18 इसमें ऐड कर देना होगा। यही होगा इसका बेस। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, हाइट को तो x मान लेना है और उसके बाद क्या बोला है, 2 टाइम्स ऑफ हाइट से 18 मीटर ज़्यादा, तो 2x प्लस 18 देंगे। अगर बोलता 2 टाइम्स ऑफ हाइट से 18 मीटर लेस तो यहाँ पे माइनस कर देते। और उसी तरह से अगर 4 टाइम्स बोलता तो यहाँ 4 लगा देते। तो 2 टाइम्स जब बोले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मोर बोला है इसलिए 18 प्लस करेंगे। अब हम लोग जानते हैं एरिया कितना दिया है, एरिया इक्वल टू 360 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है 2x प्लस 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 18 इंटू हाइट, हाइट कितना है x इक्वल टू 360। यहाँ 2 कॉमन आ सकता है, 2 और 18 में 2 कॉमन है, तो यहाँ होगा x प्लस 9 और यहाँ x इक्वल्स टू 360। ये 2 काट देंगे और उसके बाद x से मल्टीप्लाई कराने से आएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ये 360 को उधर लगा तो 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर से ही सॉल्व करेंगे। तो 360 को ब्रेक करके माइनस करके क्या लाना है, 9 लाना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 15x माइनस 360 इक्वल्स टू 0।
अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको हम लोग को रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 15x माइनस 360 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 24 माइनस यहाँ 15 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। उसके बाद x प्लस 24 और x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू क्या क्या आएगा, माइनस 24 कॉमा 15। यहाँ प्लस 24 है तो माइनस 24 आएगा और वहाँ माइनस 15 है तो प्लस 15 आएगा, आइदर और करके जैसे किया जाता है। अब देखना है कौन सा वैल्यू लेना है। तो x मेरा क्या आता है, x द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए x को हम लोग क्या लेंगे, 15 लेंगे। यहाँ पे लिख देना है since x is height therefore x equals to 15। कभी भी नेगेटिव नहीं होगा हाइट, इसलिए हम लोग नेगेटिव वाला वैल्यू को छोड़ दिए और पॉजिटिव वाला ले लिए, x इक्वल टू 15। और हाइट ही पूछा था हमको निकालना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट क्या हो जाएगा, 15 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाय 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर देन डिटरमाइन द नंबर। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ के आप लोग समझिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाई 3 देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो नंबर को हम लोग x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर का मतलब क्या हो गया, 5x, और ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। अब इसमें कम कौन है, ये लेस बोला है, इसको लेस बोला है तो ये बड़ा होगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू, कितना लेस है, बोला है लेस बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा है, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर मतलब हो गया 5x, 2 टाइम्स ऑफ इट्स स्क्वायर मतलब हो गया 2x का स्क्वायर। अब बोला है कि 5 टाइम्स ऑफ द नंबर इज लेस, यानी कि ये छोटा है तो बड़ा ये होगा। बड़ा को पहले रखा जाता है माइनस करने टाइम और छोटा को फिर बाद में रखा जाता है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन में दिया है इज लेस बाई 3, तो 3 कम होगा। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, मगर इसको पहले क्या करना होगा, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ये लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो 2 3 जा 6 को माइनस करके 5 लाना है तो 6 माइनस 1 होगा। यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x1 जा x, यहाँ पे आएगा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फिर से x माइनस 3 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद फिर से आइदर और लगा के हम लोग क्या ले आएंगे, यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस 1 है इसलिए देंगे हम लोग माइनस 1, और यहाँ पे 2 है इसलिए इसको 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस 1 है इसलिए देना पड़ेगा माइनस 1, और यहाँ 2 है तो नीचे चला जाएगा
1/2। तो x का वैल्यू क्या आया 3 और -1/2। क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव होल नंबर, तो फिर से हम लोग नेगेटिव वाला को एलिमिनेट कर देंगे, नहीं लेंगे। सिंस क्या लिखना पड़ेगा, सिंस x is positive, x equals to 3, therefore required number x equals to क्या है 3, required number इक्वल टू 3, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनाना है और हर बार क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 200 किलोमीटर, द टाइम टेकन बाय मोटर कार from one place to another is less by 2 hours than time taken by jeep car. If the speed of the motor car is 5 km more than speed of the jeep car, then let us by calculating. अच्छा, एक दिया है मोटर कार और एक है जीप। जीप का स्पेलिंग पता नहीं, शायद गलत किया है, जेड से होगा पर जे से होगा, यहाँ जेड दिया, लेकिन एग्जाम में जिस तरह से दे उसी तरह से लिख देना है, स्पेलिंग से क्या है। तो मोटर कार है और जीप है, दो प्लेस है, दोनों का दूरी जो है, डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ मोटर कार इज 5 किलोमीटर मोर। तो मोटर कार का स्पीड जो है जीप से 5 किलोमीटर ज़्यादा है, तो इसका स्पीड को हम लोग x किलोमीटर मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिसका स्पीड कम है उसका स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। क्वेश्चन में आप पढ़ के देखना कि लिखा है स्पीड ऑफ मोटर कार इज 5 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ जीप, इसलिए जीप का स्पीड जो है क्या है, कम है। तो जीप का स्पीड को हम लोग x किलोमीटर मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। तो मोटर कार का जो स्पीड होगा वो होगा x + 5 किलोमीटर पर आवर।